26 तारीख को गवर्नमेंट का ऑर्डर भी इशू हो गए, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सीजीडीए वगैरह जितने सेक्रेटरीज थे, जो भी उसको लागू करने वाला था, उन सब से हुक्म पास हो गए। लेकिन उसके बाद सरकार बदली हो गई, नई सरकार 26 मई को आई। उन्होंने भी 2014 में उन्होंने भी वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए वायदा किया। प्रेसिडेंट साहब ने अपने एड्रेस दोनों सदनों को में बताया कि वन रैंक वन पेंशन उनकी सरकार ने दे दी है, देने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद साथियों, वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हुआ। 2 दिसंबर को एक क्वेश्चन राज्यसभा में उठा, श्री राजीव चंद्रशेखर एमपी ने उठाया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने राव इंद्रजीत सिंह जी ने उसका जवाब दिया। 4 सवाल थे उसमें। दूसरे नंबर सवाल पे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का ओआरओपी का क्या परिभाषा है। तो साथियों, एमओएस डिफेंस ने वही परिभाषा जो 26 फरवरी 2014 को सरकार ने अनाउंस करी, कुशियारी कमेटी ने अनाउंस करी, कैबिनेट के सेक्रेटरी साहबों ने अनाउंस करी, वही दोहराई। लेकिन साथियों, फिर भी वन रैंक वन पेंशन ग्राउंड पे लागू नहीं हुआ। बहुत गुजारिश करने के बाद भी जब ये नहीं हुआ, सभी डोर क्लोज हो गए, तो 15 जून 2015 से एक रिले हंगर स्ट्राइक से ये पीसफुल जो एजिटेशन था जारी, उसी को जारी रखा। और 15 जून से पूरे देश भर में जंतर मंतर, दिल्ली को सेंटर बनाकर पूरे देश भर में जहां पे हमारे फौजी रहते हैं, इस मूवमेंट को शुरू किया गया। सरकार से सिर्फ एक पीसफुल, डिग्निफाइड, एक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस पीसफुल मूवमेंट को चलाया गया। साथियों, जो भी डेमोक्रेसी के अंदर साधन अवेलेबल हैं, उन सब को हमने ग्राउंड के ऊपर किया और जारी रखा। उसी के फलस्वरूप आप सबको भी मालूम है कि उन दिनों में जून 2015 में हमारे कुछ साथियों ने मरण अंश पे चले गए। पहले 3 जवान हमारे, एक कर्नल साहब, कर्नल पुष्पिंदर सिंह, एक हवलदार मेजर सिंह और हवलदार चौहान, ये मरण अंश पे बैठ गए। और उसके बाद सुदेश गोयक जी, वो भी एक मेजर साहब की मेम साहब हैं, मेजर अजमेर सिंह जी, वो भी मरण अंश पे हमारे साथ जंतर मंतर में बैठ गई। और साथी भी आगे जुड़ गए। फिर 14 साथी मरण अंश पे चले गए, फिर 17, और कुछ ही दिनों में 22 हमारे जो एक्स सर्विसमैन थे और हमारी फैमिलीज के मेंबर मरण अंश पे बैठ गए। साथियों, 5 सितंबर को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम वन रैंक वन पेंशन देंगे, लेकिन जब उसकी थोड़ा आगे वेरवा आया तो उसमें कई विसंगतियां डाल दी गई। और फिर 7 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ने लेटर इशू करके वन रैंक वन पेंशन अपनी तरफ से देने के लिए अनाउंसमेंट करी। जब हमने उसको देखा, हमें पहले खुशी हुई कि सरकार इसको माना हुआ है और ठीक तरह से अनाउंस करेगी। लेकिन साथियों, जब वो लेटर आया तो उसमें जब हमने पढ़ा लागू करने के लिए, तो वो वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी थी, उसमें बहुत सी त्रुटियां डाल दी गई, बहुत सी विसंगतियां। वो वन रैंक वन पेंशन रही नहीं, वो वन रैंक डिफरेंट पेंशन, वन रैंक मैनी पेंशंस, और हम सब उनको लंगड़ी ओआरओपी के नाम से पुकारने लग गए। साथियों, ये जारी रहा, हमारा मूवमेंट चलता रहा। सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन पहले और फिर जुडिशियल कमेटी बना दी। एक जो चीफ जस्टिस थे बिहार के रिटायर्ड, उनको लगाया गया। साथियों,
उन्होंने भी पूरे देश भर में जाकर 22 स्टेशनों पे अपना रिपोर्ट भी दिया, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो फिर ये हमारे एक नामी वकील जो आज संसार में नहीं है, श्री राम जेठमलानी जी, उनके पास जब हम संपर्क किया तो उन्होंने ये आप आकर जंतर मंत्र पे कहा कि वो प्रो बोनो में कोई पैसा नहीं लेंगे और हमारे केस को लड़ेंगे। तो साथियों, ये केस हमने सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया गया 9 जून 2016 से, और ये उसमें थोड़ी अमेंडमेंट भी करी गई और 4 साल लगे। 2018 से शुरू हुआ, 2 साल कोविड में निकल गए। फिर कुछ तरीके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम के मुताबिक और हमारे को प्रायोरिटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने